नमस्कार, स्वागत है आपका हरा भरा छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। कबीरधाम जिले के सुदूर और दुर्गम पहाड़ियों में ऊपर रहने वाले विशेष पिछड़ी बेगा जनजाति और अन्य वर्ग की मांग अब पूरी हो रही है। जन आकांक्षाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए ग्राम दलदली घाटी के ऊपर पहाड़ी वाली बंजारी माता जी के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री और करवधा से विधायक मोहम्मद अकबर ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान बैगा बाहुल ग्राम दलदली पहुंचकर इस मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। विधायक ने ग्रामीण जनों के साथ बैठकर विधि विधान से माता बंजारी मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन भी किया और जन आस्था के केंद्र माता बंजारी की जो मंदिर निर्माण है उसके लिए भूमि पूजन के बाद अकबर ने स्थानीय मंदिर निर्माण समिति को ध्वजा भी भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सब मिलजुल कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप यहां पर बंजारी माता जी के मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। इस मंदिर निर्माण में जो भी सहयोग की अपेक्षा स्थानीय निर्माण समिति कर रही है उसे पूरा किया जाएगा। मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में नीलकंठ चंद्रवंशी, पीताम्बर वर्मा, जिला पंचायत सदस्य मुखीराम मरकाम, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार पटेल, जनपद अध्यक्ष अमिता प्रभाती मरकाम, उपाध्यक्ष सनत जायसवाल, गोरेलाल चंद्रवंशी, दलदली सरपंच मेरावी, भूरसी पंकरी के सरपंच और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी में अवैध रूप से चल रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए क्राइम एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी की अगुवाई में राजधानी पुलिस ने नारकोटिक सेल का गठन किया। इस सेल में सीएसपी विषय दीपक त्रिपाठी, इंस्पेक्टर गिरीश तिवारी, अश्विनी राठौर, प्रधान आरक्षक महेंद्र राजपूत, सरफराज चिश्ती, आरक्षक प्रमोद बेहरा और आशीष राजपूत और राजकुमार देवांगन को शामिल किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक नारकोटिक सेल के 8 पुलिस अधिकारियों का नाम इसमें शामिल किया गया है। इस संबंध में रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिया है। एसपी ने नारकोटिक सेल का गठन किया है और इसी को लेकर नाम सामने आए हैं। 8 पुलिस अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। एसएसपी की तरफ से गठन किया गया है और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने को लेकर इस सेल का गठन हुआ है। ये पहल की गई है। बिलासपुर मंडल से गुजरने वाली 22 ट्रेन 9 दिनों के लिए प्रभावित होने वाली हैं। 22 ट्रेन में से 16 ट्रेन 9 दिनों के लिए रद्द रहेंगी। 4 ट्रेन देर से रवाना होंगी और 2 ट्रेन को दूसरे मार्ग से चलाया जाएगा। रेलवे के मुताबिक खरसिया रॉबर्टसन सेक्शन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा। चौथी लाइन जोड़ने का काम की वजह से गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। सूचना बिलासपुर रेल मंडल ने जारी कर दी है। दरअसल अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए समय समय पर ट्रेन रद्द किए जाते हैं। बिलासपुर रेल मंडल के जो जनसंपर्क अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में खरसिया रॉबर्टसन सेक्शन पर चौथी लाइन को बनाने को लेकर कनेक्टिविटी का काम 18 फरवरी से 22 फरवरी तक किया जाएगा। इसके लिए बाद 23 फरवरी से 26 फरवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम चलेगा। रायगढ़ में राजस्व विभाग और अधिवक्ताओं का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को जिला और सत्र न्यायालय से सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता गण पैदल मार्च करते हुए अंबेडकर चौक धरना स्थल पर पहुंचे, जहां लगाए गए भ्रष्टाचार के 2 पुतलों को रुपए की माला पहनाकर जूते से पीटकर वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इससे में एक पुतला नंगा भ्रष्टाचार का है तो वहीं दूसरा जो पुतला है वो भ्रष्टाचार के समर्थक का है। अधिवक्ता गण न्यायालय में प्रवेश करने से पहले धरना स्थल पर लगे इन दोनों पुतलों भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के समर्थक के 2-2 जूते मारेंगे और उसके बाद ही वो कोर्ट में एंट्री करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस अनोखे अंदाज का आज से शुरुआत जो है वो हो चुकी है। 10 फरवरी को राजस्व न्यायालय में एक अधिवक्ता एक के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के बाद लगातार अधिवक्ताओं की तरफ से विरोध किया जा रहा है। 10 फरवरी से अब तक जारी घमासान में अधिवक्ताओं की तरफ से राजस्व कोर्ट का बहिष्कार और कोर्ट के मामलों की नोटरी न करने, पैरवी के दौरान गणवेश नहीं पहनने का फैसला लिया गया है। के खिलाफ इस लड़ाई में गैर राजनीतिक अन्य समाज और संगठन का भी समर्थन मिलने का आश्वासन मिला है।
साथी के साथ राजस्व न्यायालय में हुई घटना को के विरोध में हम लगातार प्रयास करते रहे और उस पर जो हमारे अधिवक्ता संघ के साथी जितेंद्र शर्मा के साथ अन्याय हुआ, उस घटना का प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसके विपरीत हमारे अधिवक्ता साथियों पर पुलिस वहीं बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर इलाके में डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में साजा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी और छत्तीसगढ़ शासन युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार शामिल हुए। वहीं विधानसभा युवा कांग्रेस नेता अविनाश चौबे, कांग्रेस कमेटी बेमेतरा, जिला अध्यक्ष बंसीलाल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष वर्मा के दिशा निर्देश पर नगर पंचायत देवघर के टाउन हॉल सभागार कक्ष में डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। तो आपको बता दें कि बेमेतरा में डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसके दौरान काफी संख्या में लोग पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोगों ने इसकी तरफ काफी उत्साह भी दिखाया है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहां पर देखा गया। डिजिटल सदस्यता अभियान है नगर पंचायत देवकर की तरफ से बेमेतरा में ये चलाया गया है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का जो है लक्ष्य यहां पर रखा गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को देखा गया। वहीं बेमेतरा में एसडीएम प्रवीण तिवारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ का दौरा किया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ सहित कई कर्मचारी और डॉक्टर नदारद मिले और समय के बाद भी ओपीडी नहीं खुले। इतना ही नहीं, मौके पर देखा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, जिसके चलते एसडीएम ने डॉक्टरों को फटकार लगाई और दिशा निर्देश दिए हैं। तो अपने आप में अलग ही तरह का मामला सामने आया, जहां स्वास्थ्य केंद्र पर एक बार फिर लापरवाही देखने को मिली है। एसडीएम ने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और वहां पर डॉक्टर्स को फटकार लगाई है एसडीएम ने, क्योंकि ना तो समय पर ओपीडी की सेवाएं वहां पर शुरू की गई थी, ना ही वहां पर डॉक्टर मौजूद थे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर खुले में पड़े थे और ऐसे में जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं मिल रही थी। नवागढ़ का दौरा किया था, बेमेतरा के नवागढ़ में एसडीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने पहुंचे, जहां पर निरीक्षण के दौरान बहुत सारी खामियां यहां पर मिली, जिसके बाद डॉक्टर्स को फटकार लगाई गई है एसडीएम की तरफ से। आपको बता दें कि लापरवाही सिर्फ ये नहीं थी कि वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर पड़े थे खुले में, लेकिन लापरवाही ये भी थी कि ओपीडी की सेवाएं समय से शुरू नहीं की जा रही, जिससे आसपास के लोग जो इस स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच रहे हैं उनको वो सुविधाएं जो कि मिलनी चाहिए, जो कि उनका अधिकार है, वो नहीं मिल पा रही थी। और इसी वजह से एसडीएम ने जब वहां पर दौरा किया और इन खामियों को पाया तो वहां पर डॉक्टर्स को फटकार लगाई, जो मैनेजमेंट है उसको फटकार लगाई, क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा था। नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसडीएम दौरा करने पहुंचे तो जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर पड़े हुए थे, साथ ही साथ ओपीडी में समय पर सुविधाएं जो है सेवाएं जो हैं वो शुरू नहीं की गई थी। इससे आसपास के जो मरीज वहां पर पहुंच रहे थे उनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा था और इसकी वजह से एसडीएम ने यहां पर निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर डॉक्टर्स को कड़ी फटकार लगाई, मैनेजमेंट को कड़ी फटकार लगाई और तुरंत इन खामियों को दूर करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं और डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से हर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। उस संदर्भ में हम लोगों की रणनीति पर चर्चा हुई और उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर प्लानिंग हुई। इससे कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा? निश्चित तौर पर जमीनी स्तर के जब कार्यकर्ता संगठन से जुड़ेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। वहीं बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हाथी भोजन की तलाश में न सिर्फ घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। बीती रात ग्राम पंचायत चाकी में 2 हाथी गांव में घुस गए और भोजन की तलाश में उन्होंने 2 घरों को तोड़ दिया। इसके अलावा हाथियों ने एक घर के अहाते को भी तोड़ दिया और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने घर से भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद देर रात से ही वन विभाग की टीम गांव में मुस्तैद है। ग्रामीणों को ये समझाया जा रहा है और समझाइश देने के बाद इस काम में जुट गई है कि वो हाथियों के करीब बिल्कुल ना जाएं, जिससे जनहानि हो। झारखंड की सरहद लगे होने के कारण
हाथी की लगातार इस क्षेत्र में गांव में पहुंच रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि हाथी पहुंचे हैं, और पहुंचे हैं तो उसके बारे में वन विभाग की तरफ से कदम अब उठाए जा रहे हैं, लेकिन पहले इससे हाथियों की तबाही का सामना ग्रामीणों को ज़रूर करना पड़ा। बीती रात हाथी गांव में पहुंच गए। 2 हाथी पहुंचे थे जिन्होंने 2 घरों को नुकसान पहुंचाया। खाने की तलाश में ये हाथी अक्सर इस ओर मुड़ आते हैं। झारखंड की सीमा से लगा हुआ है बलरामपुर, और ऐसे में यहाँ पर हाथियों की आवाजाही का सिलसिला पहले से भी जारी रहा है और अब हाथियों ने वहाँ पर तबाही मचा रखी है। लोगों में खौफ का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के जान माल का नुकसान जहां हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है। हालांकि लोगों ने भागकर अपनी जान जरूर बचाई, लेकिन 2 घरों को तोड़ने में 2 हाथी कामयाब रहे। और साथ ही साथ फसल किस तरीके से खराब हुई है, किसानों को किस तरीके से नुकसान हुआ है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से घर को नुकसान हाथियों ने पहुंचाया है। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की तरफ से टीम मौके पर पहुंची और रात से ही लगातार कोशिश की जा रही थी और लोगों को समझाया जा रहा है कि वो हाथियों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसे में उनकी जान का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई बड़ा हादसा हो इससे पहले उस हादसे को टालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूरी बनाकर रखें। और जब ये हाथी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हालांकि डर ज़रूर लोगों में बना हुआ है, लेकिन वन विभाग लगातार उन्हें समझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं बस्तर में विकासखंड के अति संवेदनशील ग्राम मुत्तनपाल में गुरुवार को कलेक्टर रजत बंसल का आत्मीय स्वागत ग्रामीणों की तरफ से बस्तरीय परंपरा के अनुसार किया गया। उनके साथ इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास भी मौजूद रहे। युवोदय के स्थानीय स्वयंसेवक मुन्ना की तरफ से ग्रामीणों की पेयजल संबंधी समस्या को जिला प्रशासन के सामने रखे जाने के बाद उन्होंने तुरंत निराकरण से खुश होकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को बुलावा भेजा था, जिस पर कलेक्टर ने इस गांव में पहुंचकर साथ ही रात्रि विश्राम भी किया। इस मौके पर उन्होंने माडोपारा स्थित मुन्ना के निवास भी पहुंचे, वहां उपस्थित ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। यहां इस दौरान कलेक्टर और उपस्थित अधिकारियों को भुनी हुई कुल्थी और सोयाबीन के साथ उबाली हुई झुड़ंगा भी परोसी गई, जिसके स्वाद की तारीफ सभी ने की। बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने मोहल्ले में पक्की सड़क की मांग रखने के साथ ही सिंचाई सुविधा, मछली पालन हेतु तालाब की मांग भी रखी। ग्रामीणों ने इनके साथ ही मुर्गी और बकरी पालन में भी रुचि जताई। ग्रामीणों ने संयुक्त खातों को विभक्त करने की मांग भी की। कलेक्टर ने खातों के बंटवारे की कार्रवाई शीघ्र करने के साथ ही निर्धारित दिनों में स्थानीय ग्राम पंचायत में उपलब्ध रहने के लिए निर्देश पटवारी को दिए, जिससे ग्रामीणों की राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं का तुरंत निराकरण हो सके। उन्होंने इस दौरान मुत्तनपाल जैसे अति संवेदनशील और दुर्गम क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण, सुपोषण, शिक्षा जैसे कार्य को भलीभांति जन जन तक पहुंचाने के लिए युवोदय के स्वयं सेवकों की प्रशंसा की और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए भी कार्य करने की आशा व्यक्त की है। तो आपको बता दें कि कलेक्टर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने उन्हें बुलावा भेजा था और इस बुलावे के बाद कलेक्टर वहां पर पहुंचे। अति संवेदनशील गांव बताया जाता है मुत्तनपाल, जहां पर कलेक्टर पहुंचे और वहां पर लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत उनकी कार्रवाई करने और समस्याओं के निराकरण की बात उनकी तरफ से कही गई। गांव के लोगों ने यहाँ पर जो है मछली पालन के लिए तालाब और कई और ऐसी मांगे रखी, जिसको लेकर कलेक्टर ने कहा कि इन मामलों को लेकर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने संयुक्त जो खाते हैं उनको अलग अलग करने को लेकर, बंटवारे को लेकर भी मांग रखी थी, जिसको लेकर कलेक्टर की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वहाँ पर जो स्थानीय भोजन है वो इन मेहमानों को परोसा गया था, जिसकी काफ़ी तारीफ करते कलेक्टर नजर आए हैं। आपको बता दें कि बस्तर का बहुत ही संवेदनशील गांव है मुत्तनपाल, जहां पर काफ़ी काम करवाए जाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है और इसीलिए गांव के लोग बहुत खुश थे और ग्रामीणों ने इसी के चलते कलेक्टर को अपने गांव में रुकने के लिए जो है न्योता दिया था, जिसके बाद कलेक्टर अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और जल्द ही उनका जो है निराकरण करने की बात भी कही। वहीं बस्तर के कोडेनार में बैंकोपारा से उषापारा तक सड़क के साथ ही कोडेनार नाले पर पुल का निर्माण भी किया जाएगा। गुरुवार को कलेक्टर रजत बंसल के
बास्ता नार विकासखंड में संचालित विकास कार्यों के अवलोकन के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने खेतों और जंगलों से गुजरने वाली पगडंडी नुमा सड़क का अवलोकन कराते हुए बरसात के दिनों में आवागमन में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। कोडेनार नाली में बारिश के दिनों में आने जाने में होने वाली समस्याओं की जानकारी होने पर कलेक्टर ने तत्काल पुल निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकोपारा से उषापारा तक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के संबंध में भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि कलेक्टर की तरफ से तुरंत पुल के निर्माण के आदेश दे दिए गए हैं। कोडेनार से पुल के साथ बैंकोपारा के उषापारा तक सड़क भी बनेगी, जिसको लेकर जो है निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर की तरफ से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दौरा करने पहुंचे थे, वहां पर देखा कि किस तरीके से काम हो रहा है और उसी को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास भी उनके साथ मौजूद थे। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।